हैं जब आपका विरोध बढ़ने लगे और आपके विरोधी नए नए तैयार होने लगे तो समझ लो कि आप उन्नति के रास्ते पर हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है। WHO और अमेरिकी मीडिया दोनों ने मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची, जिसके बाद भारत ने अच्छी खासी लताड़ लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में तो खेल हो गया। यहाँ तो बन गई नई सरकार, पाकिस्तान टूट गया और नई सरकार बन गई। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आप जब ढूंढेंगे इंटरनेट पर कि अमेरिका में इतनी मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, तो तस्वीरें जो मिलेंगी आपको वो नॉर्मल तस्वीरें मिलेंगी। कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें भयानकता दिखे कि क्या हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में जबकि बहुत बड़ी तबाही मचाई थी इस महामारी ने, तो क्या उसकी तस्वीरें क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि पश्चिमी देश अपनी मीडिया पे बहुत कंट्रोल रखते हैं और खास तौर पर सरकार जो बैठी हुई है वो और भी ज्यादा कंट्रोल रखती है। अगर ये तस्वीरें रिलीज हो जाती तो सुपर पावर देश की दुनिया भर में नाक कट जाती और दूसरा खुद उनके ही देश में बड़ा बवाल मच जाता। इसलिए अमेरिका अपने सारे मीडिया संस्थानों पर पूरी कड़ाई रखता है। चीन की तो बात ही अलग है। चीन तो थोड़ी बहुत छूट भी नहीं देता है। ऐसे में चीन हो या अमेरिका हो, जहां पर महामारी से बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं लेकिन सूचनाएं निकलकर बाहर नहीं आती हैं। लेकिन भारत में जब दूसरी लहर आई तो इंटरनेट में तस्वीरों की भरमार हो गई। कहा तो ये जाने लगा कि पश्चिमी मीडिया पैसे दे देकर ऐसे तस्वीरों को खरीदने लगी, लेने लगी, जिसमें भारत में महामारी के भयानक रूप को दिखाया जा सके। और इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने आर्टिकल में ये पश्चिमी दुनिया करने लगे। ये दिखलाने लगे कि भारत में बहुत बड़ी तबाही मच गई है और जितनी तबाही भारत में मची है उतनी तो हमारे में मची भी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया या फिर पश्चिमी देश की सरकारें प्रोपेगेंडा के तहत भारत के पीछे पड़ी हुई है। इसके पहले सबूत देखिए आप। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन WHO ने अचानक से कोवैक्सीन को सस्पेंड कर दिया। ये कह दिया कि जो प्रोडक्शन के लिए रूल्स होते हैं वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। चाइना ने कौन से अपने वैक्सीनेशन में रूल्स इस्तेमाल कर लिए, ये या फिर कौन सा उसका वैक्सीन इतना अच्छा है कि दोबारा तिबारा चाइना में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। पर चीन को कुछ भी नहीं कहा है WHO ने। उसकी सारी वैक्सीन अप्रूव है और दुनिया भर को बिक रही है। कोवैक्सीन में रोक लगी, यहाँ से शुरू हुई कहानी। वहीं दूसरी तरफ यूरोप बहुत बड़ी संख्या में तेल लेता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने समझा ही दिया कि जितना वो दोपहर में ले लेते हैं हम तो महीनों में उतना लेते हैं। पर फिर भी आप देखेंगे एक ही राग अलापते हैं ये कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, रूस से भारत तेल खरीद रहा है। अब इन्होंने तीसरा निकाला है। WHO ने आंकड़े जारी किए हैं और WHO का ये कहना है कि भारत में बहुत ज्यादा मौतें हुई है, करीब 40 लाख मौतें हुई है और ये आंकड़ा भारत के ऑफिशियल आंकड़ा से अलग है। अब WHO को ये आंकड़ा मिला कैसे? अगर भारत ने आधिकारिक आंकड़ा कुछ और दिया है तो WHO ने ये सब कुछ कैसे पता कर लिया? तो WHO का कहना है कि हमने अलग तरीका अपनाया। हमने जाकर लोकल लोगों का सर्वे किया, वहां पर वस्तु स्थिति को पता किया, उसके बाद हमने ये आंकड़े बनाए हैं जिसके तहत ऐसा दिख रहा है। इसे लेकर भारत बेहद गुस्से में आया और भारत की मिनिस्ट्री ने ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया ने भी ठीक ठाक लताड़ लगाई WHO को भी और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को भी, जिसमें भारत को लेकर ये सारी बातें कही गई और ये कहा गया कि एक तो ये आंकड़ा गलत है, वहीं दूसरी तरफ आपने जो तरीका अपनाया कि किस तरीके से पता चलेगा कि हाँ ये महामारी से मारे गए हैं या नहीं, वो भी गलत है। खैर आपको बता दें, अभी आप अमेरिका की तरफ से या पश्चिमी जगत की तरफ से इस तरीके के आर्टिकल आने की उम्मीद कीजिए, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से मानव अधिकार मुद्दे पर पाठ पढ़ाया है कि सिर्फ तुम ही नहीं हम भी बोल सकते हैं। अब ऐसे में बौखलाया अमेरिका इस तरीके
तरीके के आर्टिकल तो छापेगा ही। फिल्मी जगत से हमें यही उम्मीद है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। बस ये बहुत अच्छी बात है कि अब ज्यादातर भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर यानी कि सूचनाओं के युद्ध को समझने लगे हैं। कौन सी चीज प्रोपेगेंडा है और कौन सी चीज गलत है, ये अब आइडेंटिफाई करने लगे हैं। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में तो खेल ही हो गया है। पाकिस्तान जिस रणनीति पर चल रहा था उसका टूटना तो बिल्कुल तय ही था और चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अब तबाही की तरफ बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पत्र का जवाब देते हुए कश्मीर के बारे में लिखा कि कश्मीर की समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हल की जा सकती है, शांति वार्ता के जरिए हल की जा सकती है। पर क्या शहबाज शरीफ खुद सत्ता पर टिक पाएंगे जो इतने लंबे चौड़े प्लान बना रहे हैं? अभी इन्होंने इधर पत्र लिखा था और उधर बलूचिस्तान में खेल हो गया। लंबे समय से बलूचिस्तान आर्मी लड़ रही है पाकिस्तानी सेना के साथ और लगातार ये झड़पें बढ़ती जा रही हैं। चूंकि बलूचिस्तान को ऐसा लगता है जैसे कि उसको उसका सिर्फ दोहन किया गया है, उसको जो उचित मान सम्मान के साथ एक दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तब से बलूचिस्तान मांग कर रहा था कि हमें एक आजाद देश बना दो, हमें अलग कर दो। वैसे बलूचिस्तान इसके लिए भारत से भी कई बार मांग कर चुका है कि भारत मदद करे। अब भारत क्यों मदद करेगा, भारत से क्यों आशा लगाकर ये लोग बैठे हैं? तो इसलिए आशा लगाकर बैठे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग करवाकर, आजाद करवाकर एक नए देश का रूप दे दिया, वैसा ही बलूचिस्तान के साथ भी हो। बलूचिस्तान के लिए भारत आगे आए और भारत मदद दिलाए। ऑफिशियली या अनऑफिशियली भारत की तरफ से इसके बारे में बहुत सारी बात तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, आधिकारिक बयान में ये जरूर कहा गया है कि पीओके और बलूचिस्तान में मानव अधिकार को लेकर भारत चिंतित है। तो कहीं न कहीं बलूचिस्तान में भारत की नजर है। पर अब रूप बदल चुका है। बलूचिस्तान में नई सरकार आ चुकी है। ये सरकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की अपनी सरकार है। अभी तो पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल था वो खत्म भी नहीं हुआ था। अब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले नेताओं ने अपनी एक नई निर्वासित सरकार बना ली है और इनकी मुखिया कौन है इनके पीएम, तो आपको बता दें इसकी जिम्मेदारी दी गई है कनाडा में रहने वाली नाहिरा कादिर को। और ये एक बयान के जरिए और नाइला कादिर की तरफ से बयान के जरिए ये बताया गया कि वो इसकी मुखिया होंगी और ये सरकार कनाडा से काम करेगी। इन्होंने आगे ये कहा कि हम दुनिया भर के देशों से और सरकारी एजेंसियों से संपर्क करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से अलग हो सके। पाकिस्तान को ये सबसे बड़ी चोट मिली है बलूचिस्तान की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में कोई मदद करनी चाहिए या गुट निरपेक्ष रहना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।